नमस्ते प्यारे बच्चों। तो इससे पहले कि आज हम अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड जो हमारा पार्ट है उस पे जाएं, इससे पहले हम अपने जो पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़ा था। दैट वाज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी आई आस्क यू कि पॉलिसी इज abstract noun or it is a common noun. So my reply to you is that policy is a common noun. The reason is that yes, policy we can make a chart of policy. We can make some write down some points of policy. We can frame some rules of policy which can be visibly available to us. So that's why policy is a common noun. And second thing is एक one more sentence I used there, एक और वाक्य मैंने प्रयोग किया था, वो था cake is made up of banana, है ना? तो I said that banana is a material noun. Yes, in this particular sentence banana is a material noun, but if otherwise you use banana, then banana can be a common noun as well. Right now our next part is, that is second part, that is pronoun. What is pronoun? अक्सर हम जब किसी के बारे में लंबी बात करते हैं, जैसे मैंने बोलना है कि मोहन आज घर पर है, वह आज स्कूल नहीं गया, है ना? तो अब मैं यहाँ पर ये मोहन की जगह पे जो वह यूज़ किया, वो क्यों यूज़ किया? क्योंकि एक तो मुझे रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम मोहन आज घर पर है, मोहन आज स्कूल नहीं गया, मोहन आज नहाया नहीं, तो ये बड़ा मोनोटनस हो जाता है। मोनोटनस हो जाता है मतलब बोरिंग हो जाता है। तो हमें इस बोरियत को भी तोड़ना है और इसकी ब्यूटी को भी बनाए रखना है, इंटरेस्ट को भी बनाए रखना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें नाउन की प्लेस पे, कोई नाउन के स्थान पे, इन प्लेस ऑफ नाउन वी नीड सम अदर वर्ड्स। तो वो द वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, दोज आर कॉल्ड pronouns. For example, he, she, it, this, that, they, these all are pronouns, right? So pronouns are of many kinds, like personal pronouns are there, possessive pronouns are there, distributive pronouns are there, reflexive pronouns are there, emphatic pronouns are there. So then even interrogative pronouns are there, right? So personal pronouns, what are personal pronouns? Personal pronouns जो हैं, they are like first person, second person, third person में आते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई एंड वी। सेकेंड पर्सन में यू आता है, यू, वेन एवर वी से यू, दैट इज सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे, right? So these 6-7 pronouns, they come in the category of personal pronouns. And the first person, now I and we, I and we, मैं और हम, right? Second person is you, तुम, तुम्हारा, आप, है ना? थर्ड पर्सन he, she, it, they, वह, ये, वे, right? Clear? एंड देन इनके जो फर्स्ट ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इन प्रोनाउंस के आगे ऑब्जेक्टिव में इनको अलग से यूज़ किया जाता है और सब्जेक्ट में अलग से यूज़ किया जाता है। लाइक अगर सब्जेक्ट में आई यूज़ हो रहा है तो ऑब्जेक्ट में आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। प्लूरल में अगर सब्जेक्ट में वी है तो ऑब्जेक्ट में अक्सर अस होएगा, है ना? और यही अगर दे का ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा? देम बन जाएगा, है ना? तो ही का ऑब्जेक्ट में हिम आ सकता है, शी का हर आ सकता है। सो वी हैव टू मग इट अप। सो दिस इज वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में हमें कहीं किसी चीज के साथ जब जैसे बिलोंगिंगनेस शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दीज फ्लावर्स आर अवर्स, ये फूल हमारे हैं। दीज बुक्स आर योर्स, ये किताबें आपकी हैं। दिस पर्स इज हर्स, ये पर्स उसका है, राइट? सो नाउ यू नो possessive pronouns: mine, ours, yours, hers, his, theirs. These are possessive pronoun. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun जो किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लाइक किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, लाइक दिस इज अ पेन, राइट? दैट इज अ फैन,
those flowers are beautiful, right? So these are demonstrative pronouns. Then comes distributive pronouns. Distributive pronoun में each, neither, either, right? Then reciprocal pronouns जो एक दूसरे की तरह, like each other, one another. Then reflexive, myself, huh? Ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves, oneself. These are reflexive pronouns. Now emphatic pronouns. Emphatic pronoun में भी वही आता है, myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself. Difference क्या रहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिर्फ हमारी रिफ्लेक्शन होती है. एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन में हम किसी चीज के ऊपर एम्फसिस देते हैं, जोर देते हैं. लाइक मैंने कहा, लाइक इफ आई से आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ये वर्क मैंने खुद किया, किसी और ने नहीं, मैंने किया, है ना? तो मैं जोर दे रही हूँ कि मैंने ही किया. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिर्फ रिफ्लेक्शन आती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही विल डू इट हिमसेल्फ, वो अपने आप कर लेगा काम. तो इट्स सिंपल रिफ्लेक्शन, कोई इसमें जोर नहीं दिया गया किसी चीज के ऊपर ना, है ना? तो लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में हमेशा एम्फसिस होगा. ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट. इस सारी घटना दुर्घटना के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस. बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है ये. कहीं किसी ने बहुत हाई क्लास में जाके ही इसका यूज होता है, अदरवाइज छोटी क्लासेस में इसका यूज नहीं होता. छोटी क्लासेस के बच्चे सिर्फ प्रोनाउन के बारे में याद कर ले कि नाउन की प्लेस पे जो चीज यूज होती है, जो वर्ड्स यूज होते हैं, द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. जो वर्ड्स, जो शब्द हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. इतना सब छोटे बच्चे याद कर लें तो बहुत है. और वो सारे क्या हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, आई, वी, यू, राइट? एंड देन अदर देन दिस, यू नो, some interrogative pronoun words आ जाते हैं, like who, whom, whose, which, what and all, right? So this much is enough for pronoun. Thank you so much. Have a wonderful